मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर सुर एक कहानी कहता है। एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और वहां मौजूद थे दो कलाकार। एक तरफ घबराहट में डूबे सुनील, और दूसरी तरफ सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या हुआ जब एक मुश्किल गाना बना हंसी और जादू का कारण? कैसे एक महान गायक ने अपने अंदाज से डर को आत्मविश्वास में बदल दिया? जानने के लिए बने रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ। मुंबई के एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत गहमा-गहमी थी। चारों तरफ बड़े-बड़े वाद्ययंत्र और तार बिखरे हुए थे। कमरे के एक कोने में सुनील एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में फिल्म के गाने की स्क्रिप्ट थी, जिसे वे बार-बार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे इस मुश्किल गाने के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं। तभी स्टूडियो का भारी दरवाज़ा धीरे से खुला। रफ़ी साहब ने बड़े ही शांत अंदाज में कमरे के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में एक छोटा सा झोला था और दूसरे हाथ में एक पुरानी घड़ी। जैसे ही वे अंदर आए, कमरे की हवा में एक सादगी और अपनापन सा घुल गया। वे अपनी धीमी चाल से रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। सुनील ने जैसे ही रफ़ी साहब को देखा, वे अपनी चिंता भूलकर तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। रफ़ी साहब ने आगे बढ़कर सुनील का हाथ थाम लिया। दोनों के बीच सम्मान और स्नेह का एक गहरा रिश्ता था। सुनील ने झुककर अभिवादन किया, और रफ़ी साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सुनील बाबू, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुनील ने जवाब दिया, रफ़ी साहब, यह गाना बहुत कठिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पर्दे पर आपके सुरों का साथ कैसे दे पाऊंगा। रफ़ी साहब हंस पड़े और बोले, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सुरों की बात करेंगे। वे पास ही रखी एक मेज पर बैठ गए जहां गर्मागर्म समोसे और चाय रखी थी। चाय पीते हुए सुनील ने फिर से अपनी स्क्रिप्ट उठाई। वे रफ़ी साहब को गाने के कुछ कठिन शब्द दिखाने लगे। सुनील का पूरा ध्यान इस बात पर था कि कब सांस लेनी है और कब रुकना है। वे शब्दों को जोर-जोर से दोहरा रहे थे ताकि उनकी अदायगी में कोई कमी न रहे। रफ़ी साहब ने चाय का कप नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। उनके गले से निकलने वाली धुन इतनी जादुई थी कि स्टूडियो की दीवारों में भी जान आ गई। उन्होंने अपना एक हाथ अपने कान के पास रखा, जो उनकी गायकी का सिग्नेचर अंदाज था। रफ़ी साहब ने एक ऊंचा सुर लगाया और फिर अचानक खड़े हो गए। वे सुनील को दिखाने लगे कि कैसे एक ऊंचे सुर पर शरीर की मुद्रा बदलनी चाहिए। सुनील भी जोश में आकर उनके साथ खड़े हो गए। सुनील ने कोशिश की कि वे रफ़ी साहब के हाथ के इशारों और उनके कंधों के उठने गिरने की नकल कर सकें। गाने के बीच में एक बहुत तेज और मज़ेदार हरकत थी। रफ़ी साहब ने उसे इतने जोरदार अंदाज में गाया कि सुनील चौंक गए। नकल करने की कोशिश में सुनील की जुबान लड़खड़ा गई और उनका हाथ अचानक चाय के खाली कप से जा टकराया। कप मेज पर लुढ़क गया और चाय की कुछ बूंदें मेज पर फैल गईं। बिखरी हुई चाय और सुनील के उड़े हुए होश देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक रफ़ी साहब जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि सुनील भी अपनी सारी चिंता भूलकर उनके साथ शामिल हो गए। पूरा स्टूडियो उनकी हंसी की गूंज से भर गया। सारा तनाव हवा में गायब हो गया था। अब रिकॉर्डिंग का समय था। सुनील के चेहरे पर अब कोई डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। रफ़ी साहब ने सुनील की पीठ थपथपाई और उन्हें रिकॉर्डिंग बूथ की तरफ चलने का इशारा किया। दो महान कलाकार, जो एक दूसरे के पूरक थे, अब अपने काम को जादू में बदलने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों,
यही थी वो खूबसूरत कहानी जहां सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिखाया कि असली कला सिर्फ आवाज़ में नहीं बल्कि दिल में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरों में खो जाइए और मुस्कुराते रहिए।